निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का जाने से कबल अवाम को महंगाई का एक और तोहफा। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 13 पैसे फी लीटर इजाफा। नई कीमत 289 रुपये 75 पैसे हो गई। डीजल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। रात 12 बजते ही कीमतों में इजाफे का इतलाक हो गया। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशें। खारान में छत गिरने से 2 बच्चों समेत 3 अफराद जाँ बहक। सूबे में स्कूल 7 मार्च तक बंद रखने का ऐलान। गवादर को आफतज़दा करार दिया गया। पहला पानी निकला नहीं, बादल फिर बरस पड़े। शहरी चीख उठे, बोले कहाँ जाए कहाँ रहें। पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। कराची वाले खबरदार, होशियार। बारिश बरसाने वाला मजबूत सिस्टम आज रात एंट्री लेने को तैयार। शहर में इमरजेंसी नाफिज। माहीगिरों को समुंदर में जाने से रोक दिया गया। मेयर कराची की महकमा बल्दिया और तमाम मुतलका महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत। निजी और सरकारी इदारों में आज हाफ डे ड्यूटी का फैसला। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली का इंतखाब आज। स्पीकर के लिए नून लीग के अयाज सादिक और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के आमिर डोगर आमने सामने। डिप्टी स्पीकर के लिए पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफ़ा शाह और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जुनेद अकबर मद्दे मुकाबल। कौमी असम्बली वज़ीर आज़म का चुनाव इतवार को करेगी। कागजात नामजदगी 2 मार्च दोपहर 2 बजे तक वसूल किए जाएंगे। मैं राजा परवेज अशरफ सदके दिल से हल्फ उठाता हूं कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन को बरकरार रखूंगा और उसके तहफ़्फ़ुज़ और दफा करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान समेत 9 मुंतखब अरकान कौमी असम्बली ने हल्फ उठा लिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान की नारेबाजी। ऐवान मछली बाजार बन गया। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने 9 मुंतखब अरकान कौमी असम्बली से हल्फ लिया। उमर अयूब, बैरिस्टर गोहर ने आज़ाद हैसियत से हल्फ उठाया। नवाज शरीफ की आमद पर ऐवान में शेर शेर के नारों की गूंज। लीगी कायद ने आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और दीगर अरकान से मुसाफा किया। बिलावल भुट्टो ने मौलाना फजलुर रहमान, अख्तर मेंगल से खुद जाकर मुलाकात की। मरियम नवाज के पार्लियामेंट में आसिफा भुट्टो से मुलाकात, खैरियत दरियाफ्त की। पीटीआई का IMF को खत लिखना मुल्क दुश्मनी है। कोई मुहिब वतन शहरी या ऐसा खत नहीं लिख सकता। नवाज शरीफ का सख्त रद्द-ए-अमल। नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पीटीआई ने IMF प्रोग्राम सबोताज करने के लिए खत लिखा। ये लोग चाहते हैं खुदा न ख्वास्ता पाकिस्तान डिफॉल्ट और बर्बाद हो जाए। अवाम ने बानी पीटीआई को रिहा करने का मैंडेट दिया है। पार्लियामेंट के अंदर रहकर एहतजाज करेंगे। पीडीएम हुकूमत चू चू का मुरब्बा, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। अपोजिशन रहनुमा उमर अयूब की इजलास में गुफ्तगू। बैरिस्टर गोहर का 186 नशिस्तें जीतने का दावा। मखसूस नशिस्तें मिलने तक असम्बली इजलास मुलतवी करने का मुतालबा कर दिया। अपोजिशन में जेयूआई हिस्सा नहीं लेगी। इस पार्लियामेंट में जिस पार्लियामेंट का नतीजा जो है वो अवाम के हाथ में ना हो और एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में हो, उस ऐवान में हमें कोई हक नहीं है कि हम कोई दूसरी कार्रवाई में हिस्सा लें। मौलाना डट गए। कौमी असम्बली में अपोजिशन में बैठने का ऐलान। सदर, वजीर आजम, स्पीकर को वोट ना देने के फैसले पर कायम। फजलुर रहमान ने कहा, यह असम्बली नहीं कोई और ही चीज है। 5 साल मुकम्मल नहीं करेगी। मौजूदा ऐवान को अवाम का नुमाइंदा नहीं समझते। जेयूआई इस पार्लियामेंट में हिस्सा नहीं लेगी। नून लीग, पीपल्स पार्टी के वफ्द की MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं से मुलाकात। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के लिए हमायत मांगी। मुत्तहिदा रहनुमाओं ने आईनी तरमीम से मुतल्लिक तजावीज़ से आगाह किया। विफाकी kabina में शामिल ना होने का भी ऐलान। कहा, ऐसी वजारत नहीं ले सकते जिससे अवामी मसाइल हल न हो।
सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बाबर सलीम सवाती स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बन गए। सुरैया बीबी पहली खातून डिप्टी स्पीकर बन गई। ओपोजिशन अरकान का ऐवान में शोर शराबा। नून लीग की सोबिया शाहिद ने आज फिर घड़ी और जूते लहराए। नून लीग के अब्दुल खालिक कचकजई बिला मुकाबला स्पीकर। पीपल्स पार्टी की गजाला गोला डिप्टी स्पीकर बलोचिस्तान मुंतखब हो गई। बैरिस्टर गोहर पीटीआई के बिला मुकाबला चेयरमैन। उमर अयूब जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। यास्मीन राशिद पंजाब। अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा और हलीम आदिल शेख बिला मुकाबला सिंध के सदर बन गए। बलोचिस्तान में 3 उम्मीदवार मैदान में। अमीन खान बाजदोई, दाऊद शाह, मुनीर अहमद बलोच में मुकाबला होगा। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन नताइज का बाकायदा ऐलान 3 मार्च को करेगी। IMF को मुल्की मामलात में दखल अंदाजी के लिए खत कौमी मफाद में नहीं। सिराजुल हक का पीटीआई के खत पर रद्द-ए-अमल। अमीर जमात इस्लामी ने कहा मुल्क में फैसले पहले इलेक्शन बाद में होता है। माजी की तरह यह भी एक झुरलू इलेक्शन था। नून लीग और पीपल्स पार्टी वजारतों के बंदर बांट के लिए फिर इकट्ठा हो गए। मर्दान में SP एजाज खान के शहादत। आर्मी चीफ की खसूसी हदायत पर IGFC मेजर जनरल नूर अली खान की शहीद के घर आमद। अहले खाना से मुलाकात। शहीद की मगफिरत के लिए फातिहा खानी। 50 लाख का चेक पेश किया। ISPR के मुताबिक पाक फौज शहीद के बच्चियों को मुफ्त तालीम फराहम करेगी। सुपीरियर यूनिवर्सिटी का 7वां कॉन्वोकेशन। 3260 तलबा व तलबात को डिग्रियां दी गई। 99 तलबा व तलबात को गोल्ड मेडल। 17 PhD डिग्रियां दी गई। चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान ने खिताब में कहा वो मुल्क पीछे नहीं जा सकता जिसके पास नौजवानों की ताकत है। कामयाब तलबा आगे चलकर मुल्क व कौम की बेहतरीन खिदमत कर सकते हैं। मुझे फ़ख्र है सुपीरियर यूनिवर्सिटी दुनिया भर में एक काबिल यूनिवर्सिटी के तौर पर पहचानी जाती है। रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान कहती हैं तलबा मेहनत से काम करे, इसका समर हर सूरत मिलेगा। सुपीरियर यूनिवर्सिटी ने तलबा की कैरियर बिल्डिंग की है। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने कराची किंग्स को 5 विकेट से शिकस्त दे दी। ग्लैडिएटर्स ने 166 रन का हदफ आखिरी गेंद पर हासिल किया। रदरफोर्ड ने 58 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। PSL सीजन 9 में आज रेस्ट। कल 2 मैचेस रावलपिंडी में खेले जाएंगे। पहले मैच में लाहौर कलंदर्स का मुकाबला पेशावर ज़ल्मी से होगा। दूसरे मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स का मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड से होगा। और कौन बनेगा किरत का सुल्तान? न्यू न्यूज़ की टीम का कराची में पड़ाव। इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट कराची में किरत के मुकाबले। किरत का सुल्तान बनने का मौका सबके लिए।